गुरु कृपा मेस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं क्लास 10 की त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, जिसमें हमने 2 वीडियो बनाए हैं, तो सारणी और एक इसके एग्जाम्पल पूरे किए हैं। आज हम कर रहे हैं इनके क्वेश्चनों की, अनसॉल्व क्वेश्चनों की, जो आपका 6.1 है। इसमें ये आपके पास क्वेश्चन है, पहला और दूसरा मैंने लिख रखा है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है कि 2 sin 45 और cos 45 का आपको मान बताना है। तो आपको सारणी से देख के इनके मान लिखने हैं। तो आपके पास इसका सॉल्यूशन में आएगा, पहले तो ये 2 लिख दिया आपने, ओके। अब sin 45 का मान आपको सारणी में से देखना है, तो कितना है, इसका होता है √1/√2, और फिर cos 45 का मान ढूंढना है आपको 1/√2, ठीक है। अब आपके पास ऊपर तो कितना है, 2 है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 1, और √2 बट्टे में है तो √2 और √2 गुणा होगा, कितना आ जाएगा 2। अब देखो ये 2 गुणा में है और ये 2 किस में है, भाग में, तो ये कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। ये आपका क्या है, आंसर, ओके। इसी प्रकार से एग्जांपल देखो, ये क्वेश्चन आपका दूसरा है, इसका सॉल्यूशन देखिए। तो आपके पास यहां से इनकी वैल्यू रखनी है। तो cos 45 का मान अभी आपने बताया, cos 45 का मान 1/√, कितना होता है 2, ओके। अब cos 60 की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, तो कितनी होती है इसकी वैल्यू 1/2, ओके। माइनस का sin 45 का मान होता है 1/√2, और यहां से देखो गुणा में तो मैंने कोष्टक लगा रखा हूं, और इसकी वैल्यू होती है √3 बट्टा कितना होगा 2, √3/2। अब दोनों का देखो इनका लघुत्तम, देखो इनमें भी देखो ये इससे गुणा होगा तो 1 बट्टा कितना आएगा 2, रूट कितना आएगा 2, और ये इससे गुणा होगा तो देखो 1 √3 से गुणा होता है तो √3, और ये इससे गुणा होगा तो कितना आएगा 2, रूट कितना आएगा 3। इनके देखो दोनों के जो दोनों के बट्टा समान है, तो इनका लघुत्तम कितना आएगा 2, रूट कितना है 3। तो इसका लघुत्तम आ गया आपके पास कितना, यहां पर 2 है, तो यहां पर ये आपके पास लघुत्तम आ गया 2, रूट कितना 2। ये देखो इसका लघुत्तम इसमें भाग लगेगा एक बार, तो एक ही से मल्टीप्लाई होगा 1, और यहां से आ गया आपके पास रूट माइनस का। आप इसको जैसा कैसे भी लिख सकते हैं, माइनस का, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का कॉमन लेके √3 माइनस का कितना आएगा आपके पास 1, और बट्टे में 2 √2, ओके। आपका ये आंसर भी है। आगे इसको सिंप्लीफाई करना है, तो √2 से ऊपर नीचे गुणा करवा दो। तो √2 से ऊपर नीचे गुणा करवाएंगे तो आपके पास ये √3 माइनस का कितना 1, और बट्टे में 2 √2 तो है, और इसको किससे गुणा करवाया, √2 से ऊपर नीचे गुणा करवाया। तो √2 से ऊपर नीचे गुणा करवाओगे तो ये तो हो गया आपके पास √2 और √3 माइनस का 1, और नीचे देखो √2 से गुणा होगा तो कितना हो गया 2, और 2 पहले से, तो 2 कितना हो गया 4। तो इसका फाइनल आंसर आपके पास ये वाला आ जाएगा, ओके। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के सॉल्यूशन देखिए। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, तो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है sin स्क्वायर 23 डिग्री प्लस का 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस का 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो आपको इनकी वैल्यू का पता होना चाहिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, क्यूब है तो क्यूब लगा दो। तो यहां पर आपके पास sin 30, तो sin 30 का मान होता है 1/2 हो गया, और ऊपर क्या है स्क्वायर, तो मैंने इसके क्या लगा दिया स्क्वायर लगा दिया, ओके। फिर प्लस का कितना है 2 लिख दिया। अब cos कितना है 45, तो cos 45 का मान आपको पता होना चाहिए, तो इसका मान होता है 1/√2, और यहाँ पर स्क्वायर तो यहाँ पर भी स्क्वायर, प्लस का कितना है 3। अब कितना है tan 60, तो tan 60 का मान होता है √3, और यहाँ पर स्क्वायर तो यहाँ पर भी स्क्वायर, ओके। इसका देखो 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 आएगा बट्टे में है तो बट्टे में लगा दिया, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, ओके। फिर आपके पास प्लस में कितना है 2, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1, और यहां पर √2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 2, ओके। फिर आपके पास यहां से देखो ये 3 है, और √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 3। अब आप इसको सरल कीजिए, तो ये 1/4 हो गया, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपके पास यहां से बचा 1 बच गया, और ये 3 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 9 हो गया। तो आपके पास यहां से आया 1/4 प्लस का कितना आया 10, ओके। अब आप इसके बट्टे में 1 लगा सकते हो, तो इसका लघुत्तम आपके पास कितना है 4। तो देखो 4 का भाग इसमें लगेगा एक बार, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1। अब 1 का भाग इसमें लगा 4 बार, 4 10 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 40। तो आपके पास 40 और 1 हो गया 41, और 41/4 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ओके। इसी प्रकार से आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 दे रखे हैं, इसका सॉल्यूशन देखिए। तो आपको देखो यहां से ये 3 लिख दिया।
अब साइन कितना है 60, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3 बटे कितना है 2, कोष्टक लगाना है क्योंकि गुणा में है, फिर माइनस में कितना है 4 लगा दिए 4। अब साइन 60 की वैल्यू होती है वही √3 बटे कितना आएगा 4 आएगा, √3 बटे कितना आएगा 2, इसकी वैल्यू लिख दी मैंने। लेकिन ऊपर क्या लगा हुआ है क्यूब, तो यहां पर भी मैंने क्या लगा दिया क्यूब लगा, ठीक। अब ये तो हुआ 3 और ये √3 और बट्टे में कितना आ गया 2 आ गया। देखो 3 √3 से गुणा होगा तो 3 √3 और बट्टे में कितना आया 2। यहां पर देखिए ये तो 4 है, ओके। √3 को देखो 3 बार लिखना है, √3 गुणा √3 गुणा √3 लिख दिया 3 बार, और बट्टे में क्या आया तो गुणा कर रहा हूं, और देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार लिख दिया ना, तो ये तो 3 रूट कितना होगा 3 बट्टे में कितना आया 2। यहां पर देखिए माइनस में 4 है, लिख दिया, √3 से गुणा होगा तो कितना आएगा 3, ओके। और फिर एक √3 बच गया, ये √3 बच गया, और ये 2 से गुणा होगा तो कितना होगा 4, और 2 से गुणा होगा तो फिर कितना हो गया 8, तो ये आपके पास आ गया, ओके। अब आप मेरे को एक बात बताओ, देखो ये 3 √3 है, बट्टे में कितना है 2, देखो 4 का इसमें भाग लगेगा कितनी बार लगेगा 2 बार, तो आपके पास बच रहा कितना 3√2 बट्टे में कितना बच गया 3√3 बट्टे में कितना बच गया 2। ये प्लस में और ये किस में है माइनस में, तो ये कट जाएगा, तो ये कितना आ गया इसका 0 आंसर आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना था 4, समझ में आया होगा, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, तो देखिए आपके पास 5वां क्वेश्चन दे रखा है, ये आपके पास लिखा रखा है 5 और कोस इसका 60 डिग्री प्लस का 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, और यहां पर दे रखा है टेन स्क्वायर 45 डिग्री, और बट्टे में ऐसे है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस का कोस स्क्वायर 45 डिग्री। आप देखो इनकी वैल्यू रखी है, देखो 5 लिख दिया, कोस 60 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तो कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, और यहाँ पर स्क्वायर तो यहाँ पर मैंने इसका लगा दिया। फिर ये हो गया 4 लिख दिया, साइन 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो कितना होता है 1/2, तो 1/2 का क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। फिर आपके पास टेन स्क्वायर कितना है 45, तो टेन स्क्वायर 45, तो मैंने यहाँ पर कितना लिख दिया इसकी वैल्यू, और 1 का क्या कर दिया स्क्वायर, ओके। अब बट्टा देखो ये बट्टा लगा, तो ये मैंने बट्टा लगा दिया। अब साइन कितना है 30, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ पर स्क्वायर, तो यहाँ पर भी स्क्वायर कर दिया। फिर यहाँ पर कोस 45 का मान कितना है 1/√2, तो 1/√2, यहाँ पर स्क्वायर, तो यहाँ पर भी मैंने स्क्वायर कर दिया। अब ये बराबर है तीसरा, अब ये 5 है, और ये देखो 1 का स्क्वायर करूंगा 1 आएगा, और बट्टे में देखो 2 है, 2 का स्क्वायर करूंगा कितना आएगा 4, ओके। फिर आपके पास ये से ये 4 आ गया, 1 का स्क्वायर करूंगा 1, और बट्टे में कितना है 2 का स्क्वायर करूंगा कितना है 4, और प्लस 1 का स्क्वायर करूंगा कितना है 1, और ये आपके पास बट्टे में बोलना है। देखो 1 का स्क्वायर किया 1, और बट्टा 2 का स्क्वायर करूंगा 4, प्लस यहां पर भी 1, और यहां पर देखो √2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा 2। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आप इसका लघुत्तम लीजिए, देखो इसका ऊपर वाले का देखो 4 लघुत्तम आ जाएगा, 4 कैसे आएगा, देखो यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, और इसके बट्टे में 1 लगा दे, तो हो गया 4 लघुत्तम। तो 4 का भाग इसमें लगेगा कितनी बार, 1 बार, 1 इससे गुणा करना 5 से, तो कितना आएगा 5। ऐसे 4 का इसमें लगेगा 1 बार, 1 को इससे गुणा करेंगे 4, ओके। 1 का भाग इस 4 में लगाएंगे, 4 बार लगेगा, 4 को इससे गुणा करना तो कितना आएगा 4, ओके। अब ये बट्टा वाला है, तो ये मैंने बट्टा लगा दिया, ओके। अब इसका भी लघुत्तम कितना आएगा 4 लगा दिया मैंने 4, ओके। अब देखो इस 4 का इसमें लगा 1 बार, 1 को इससे गुणा करेंगे तो कितना है 1, फिर 2 का इसमें कितनी बार लगेगा 2 बार, तो 2 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2। इसका लघुत्तम और इसका लघुत्तम क्या होगा, आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो ऊपर बात कितनी बची, देखो 5 4 कितना हुआ 9, 9 4 कितना हुआ 13, और नीचे कितना आ गया आपके पास 1 और 2 कितना हुआ 3, तो इसका आंसर कितना हुआ 13/3, ये इसका आंसर होगा, ओके। समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 दे रहा है 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का सेक स्क्वायर 60 डिग्री, और माइनस प्लस का है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस का कोस स्क्वायर 90 डिग्री का मान आपको लिखना है, इनके वैल्यू लिखनी है। तो ये तो हो गया 4, ऐसा कैसा लिख दी। कोट 45 का मान आपको पता है 1, तो 1 का स्क्वायर। फिर सेक 60 का मान होता है कितना, तो सेक 60 का मान होता है 2/√3, तो ये हो गया 2/√3, और यहां पर स्क्वायर है, तो यहां पर भी मैंने क्या कर दिया स्क्वायर, प्लस का साइन 60 की वैल्यू होती है √3 बट्टा कितना हुआ 2, तो यहां पर भी स्क्वायर,
प्लस का कोस 90 डिग्री का मान होता है 0, तो 0 का भी मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ये तो हो गया 4 का 4 लिख दिया, और यहां पर देखो इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर करूंगा कितना आएगा 4, और बट्टे में कितना आया √3 का स्क्वायर करूंगा कितना आएगा 3, प्लस में √3 का स्क्वायर करूंगा कितना आएगा 3, और बट्टे में 2 का स्क्वायर करूंगा कितना आएगा 4, और ये 0 हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं। इसके बट्टे में कितना लगा दें 1। देखो 3 और 4 का लघुत्तम कितना आता है, 3 और 4 का लघुत्तम आता है 12। 1 का भाग 12 में लगेगा, 12 भाग, तो 12 को इससे गुणा करना 4 से, तो 12 को देखो 4 गुना कितना करना 12, फिर माइनस का। अब देखो इसका भाग इसमें लग के कितनी बार लगेगा 4 बार, तो 4 को 4 से गुणा करना, तो 4 गुना कितना आएगा 4। फिर देखो इसका भाग 3 बार लगेगा, तो ये आया 3 गुना कितना आया 3, तो इसको 12 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा 48, माइनस का 16, प्लस का कितना आएगा 9, और बट्टे में कितना आया 12। आप इसको सरल करना, इसमें से 48 में से आप 16 निकालोगे तो बचता है 32, और 32 में से आप 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपके पास 41, तो 41 बट्टे कितना आया 12, इसका आंसर है। ओके, समझ में आया होगा आपको। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको बढ़िया देखना। और अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास है 7। तो 7 में देखिए इसका सॉल्यूशन करने के लिए ये 4 लिख दिया मैंने, और कोट 30 देखो आपको तो वैल्यू उठा के रखनी है, तो कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो यहां पर स्क्वायर, तो यहां पर भी क्या कर दिया स्क्वायर, प्लस का 1 बट्टा साइन 30 की वैल्यू थी 1/2, और यहां पर स्क्वायर, तो यहां पर भी स्क्वायर, माइनस में कितना है कोस 45 कितना है, कोस 45 है, तो कोस 45 का मान कितना होता है 1 बट्टा कितना होता है √2, और यहां पर स्क्वायर, तो यहां पर भी स्क्वायर। अब देखो ये तो 4 है, ये बट्टे में देखो √3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 3, फिर प्लस का चिन्ह 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और बट्टे में कितना है 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4, और फिर माइनस में 1 का स्क्वायर करेंगे 1, √2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 2। अब ये तो हुआ 4 बट्टा कितना 3, ये 4 ऊपर जाएगा तो ये प्लस में कितना हो गया 4, और माइनस में कितना हुआ 1 बट्टा हुआ 2। देखो इसके बट्टे में कुछ भी नहीं है, तो बट्टे में कितना लगा ले 1। अब इनका लघुत्तम देखना आप, 3 का और 2 का लघुत्तम होता है 6। अब 3 का भाग इसमें कितनी बार लगा 2 बार, 2 को 4 से गुणा करवाइए, तो गुणा करवाएंगे तो कितना होगा, 2 को 4 से गुणा करवाएंगे 8। अब 1 का भाग इसमें लगाइए 6 में, तो 6 बार, 6 को 4 से गुणा कीजिए तो कितना आ गया 34, माइनस का चिन्ह। 2 का भाग इसमें लगेगा 3 बार, तो 3 इसमें से क्या कर दो, देखो 3 1 से गुणा होगा तो कितना आ गया 3। ये 24 और 8, देखो 8 और 24 कितना हो गया 32, 32 में से 3 आप घटाओगे तो बचेगा 29, और 29 बट्टे कितना आएगा 6, ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। ओके, जैसे ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो इसका आंसर ये आएगा, अगर क्वेश्चन कुछ चेंज होगा तो इसका कुछ अलग हो जाएगा। ओके, तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 दे रखा है, ये इसका सॉल्यूशन देखिए, तो आपको इसकी वैल्यू रखनी है। साइन कितना है स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर 60, तो 60 की वैल्यू होती है √3, यहाँ पर स्क्वायर तो यहाँ पर भी स्क्वायर कर दिया, प्लस का कितना है 4। अब यहाँ पर देखो साइन 45, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2, यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, और साइन 90 का मान कितना होता है 1 का स्क्वायर करेंगे, ये बट्टा लगा दिया, ये 3 आ गया। कोस 30 का मान, सेक 30 का मान, तो सेक 30 का मान होता है 2/√3, और यहां पर इसका स्क्वायर लगा, प्लस का कोसेक स्क्वायर 60, तो इसका भी मान कितना था 2 हुआ कितना था √3, इसका भी स्क्वायर, और माइनस कोट 30 का मान होता है √3, और यहां पर इसका भी स्क्वायर। वैल्यू जैसी दे रखी है वैसी वैल्यू मैंने सामने से उठा के रखी है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, माइनस है तो माइनस लगा दिया, प्लस है तो प्लस लगा, कुछ भी नहीं किया मैंने। तो यहाँ पर इसके बाद देखो √3 का स्क्वायर करेंगे, तो √3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 3, प्लस का ये आपके पास 4, इसका 1 का 1 √2 का करेंगे तो कितना आएगा 2, प्लस में कितना है 1, और ये बट्टा लगा दिया, ये 3 पहले से है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और यहाँ पर √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 3, प्लस का 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और ये √3 का करेंगे तो कितना आएगा 3, और माइनस में √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 3। अब आपके पास ये कट गया, कितनी बार कटेगा 2 बार, तो आपके पास हुआ 3 + 2 प्लस का कितना हुआ 1, बट्टा लगा दिया, 3 से ये 3 कट गया, तो आपके पास ये आया 4, और प्लस का कितना है 4 बट्टा कितना 3, माइनस में कितना है 3।
अब देखो ऊपर वाले में तो लघु बट्टे में आ रहा नहीं, तो नीचे वाले में बट्टे में आ रहा है, तो इसका लघुत्तम लीजिए। तो ऊपर वाला तो हो गया 6, हो गया, और ये पूरा बट्टा आ गया। अब नीचे देखो इनका लघुत्तम कितना आएगा 3, इसके बट्टे में 1 लगा ले, इसके बट्टे में 1 लगा ले। तो आपको देखो यहां से ये तो कितनी बार लगेगा 3 का, देखो 1 का इसमें लगेगा 3, तो 3 4 से गुना करना तो 12, फिर प्लस में कितना आएगा 4, फिर 1 का इसमें कितनी बार लगेगा 3, तो 3 इससे गुना होगा तो 9। तो आपके पास ये वाली बात आ जाएगी, ये तो हुआ 6, ओके। और बट्टा देखो ये 4 और 12 कितना हुआ 16, 16 में से कितना 9 निकालो, तो 16 में से 9 निकालते हैं तो कितना बचता है 7, तो 7 बट्टा हुआ कितना हो गया 3, ओके। अब ये 3 ऊपर जाएगा तो ये आपके पास 6, ओके, और यहां पर आपके पास कितना हुआ 3 बट्टा हुआ कितना आएगा 7, यानी फाइनल आपका आंसर हो जाएगा 18 बट्टा हुआ कितना आएगा 7। ये आपके पास क्या हुआ आंसर, समझ में आया होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर देखिए 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप, तो इसका सॉल्यूशन देखिए, आपके पास sin 30 माइनस का sin 90 प्लस का 2 cos 0 और बट्टा हुआ ये दे रखा है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो sin 30 की वैल्यू रखी 1 बटा कितना है 2, फिर माइनस का इसका sin 90 का मान होता है 1, और फिर 2, और cos 0 का मान होता है 0, मैंने लिख दिया, और इसका मान होता है 1 बटा हुआ √3, और इसका tan 60 का मान होता है √3, √3 से √3 कट गया, और ऊपर वाले में जब 1 बटा 2 माइनस में कितना है 1, और ये इससे गुणा होगा तो कितना होगा 0, और बट्टा में कितना आएगा 1। तो बताओ इसका लघुत्तम कितना आएगा, इनका लघुत्तम आएगा 2, ऊपर वाले का 2 आ गया, तो 1 माइनस में कितना हो जाएगा 2, तो आप इसको सरल करेंगे तो माइनस में कितना आ जाएगा 1 बटा 2। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, तो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास में है 2 tan 30 डिग्री बट्टे में 1 माइनस का tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसका सॉल्यूशन देखिए आप, आपके पास 2 दे रखा है, tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1 बटा हुआ √3, ओके। बट्टे में आ गया 1 माइनस का tan 30 का मान है 1 बटा हुआ √3, और इसका क्या है स्क्वायर। तो आपके पास यहां से देखो ये तो ऊपर वाली बात हुई 2 बट्टा हुआ कितना है √3 आया, और नीचे देखो ये बट्टा मैंने लगा दिया, बट्टा आ गया, ये 1 माइनस का 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 3। तो ये तो आपके पास हुआ 2 बट्टा हुआ √3, और ये देखो ये 3 इधर आएगा, तो 3 माइनस में कितना आ जाएगा 1, और बट्टा में कितना है 3, लघुत्तम आ गया ना 3, तो ये 3 और ये 1 किससे गुणा होगा, देखो यहाँ पर बट्टे में 1 लगा दिया, 3 माइनस में 1। तो आप यहां से इसको ऐसे लिखना, 2 बट्टे में कितना है √3 है, और ये आपके पास कितना हुआ 2 बट्टे में कितना बच गया 3। अब आप ना इसको ऊपर भेजिए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 बट्टा हुआ √3, और गुणा में आ जाएगा, देखो नीचे वाली बात ऊपर आ जाएगी, तो 3 बट्टा में कितना आएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा। अब √3 है ना, देखो इसको ऐसे आप लिखोगे 3 बट्टा हुआ √3, ऐसे इस वाली बात को 3 को ऐसे लिख सकता हूँ √3 गुणा √3 ऐसे लिख सकता हूँ, और बट्टे में कितना आपके पास √3 से √3 कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा √3। ये आपके पास इसका क्या आ गया आंसर आ गया, ओके। तो समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 11 दे रखे हैं, अक्स का मान बताना है। ये आपके पास इक्वेशन दे रखी है, तो सॉल्यूशन देखिए, पहले का देखिए 11 का ए, आपके पास दे रखा कोस अक्स बराबर है कोस 60 और कोस 30, और यहां पर है साइन 60 और साइन 30, ओके। अब देखो आप यहां से ये लिखा कोस 60, कोस अक्स लिख दिया, कोस 60 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है 1 बटा 2, और यहां से आपके पास कोस 30 की वैल्यू कितनी है √3 बटा हुआ कितना है 2, ओके। ऐसे ही यहां पर इसकी वैल्यू है √3 बटा हुआ 2, और इसकी वैल्यू है 1 बटा हुआ 2। आप ये कोस मैंने लिखा अक्स बराबर ये हो गया रूट, देखो 1 से गुणा होगा √3, और 2 से गुणा होगा कितना आएगा 4, प्लस में ऐसे ये √3 आ गया, और ये बट्टा में कितना आएगा 4। कोस अक्स बराबर आपके पास देखो इसका लघुत्तम आएगा 4, और ये √3 प्लस का कितना आएगा √3, ओके। तो कोस अक्स बराबर आपके पास हुआ 2 √3 बट्टा हुआ कितना 4 का इसमें देखो 4 में 2 का भाग लगेगा 2 बार, तो कोस अक्स बराबर कितना आया √3 बट्टा हुआ 2। आप ऐसे करना, ये वैल्यू किसकी होती है, आप देखो ये √3 बटा हुआ 2 कोस में किसकी वैल्यू होती है, तो आपको यहां पर लिखना है कोस अक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये √3 बटा हुआ 2 होती है वैल्यू कोस में,
तो होती किसकी है, तो आप होना सर कोस 30 की वैल्यू 30 डिग्री की होती है। जब कोस से कोस कट जाएगा तो अक्ष बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। समझ में आया होगा। इसी प्रकार से आप इसका सेकंड वाला देखिए। तो ये समझ में आया। देखो मैंने ये वैल्यू लिख दी, यहां तक आप कर सकते हो। आपको यहाँ पर देखना है ये √3/2 किसका होता है, कोस 30 का, तो कोस 30 लिख दिया और ये यहां से ये कट गया। या आप ऐसे देख लेना अक्ष का मान कितना हो कि ये √3/2 आ जाए, तो आप यहाँ अक्ष का मान कितना लिखोगे 30 डिग्री। ओके, अब यहाँ इसका दूसरा वाला देखिए। तो दूसरा वाला क्या है, इसी प्रकार से दे रखा है दूसरा वाला क्वेश्चन। तो साइन 2 अक्ष बराबर साइन 60 और कोस 30 माइनस का कोस 60 और साइन 30 ऐसे दे रखे हैं। तो आप यहाँ पे लिखा साइन 2 अक्ष। तो देखो कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 कितना 2, √3/2 लिखे। कोस 30 की वैल्यू भी √3/2 लिख दिया, माइनस का कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 30 की वैल्यू भी होती है 1/2। ओके, अब आपके पास यहां से ये मैंने लिखा साइन कितना हुआ 2 अक्ष, √3 से गुणा होगा तो कितना आएगा 3, 2 में 2 से गुणा होगा तो कितना आएगा 4, माइनस 1 से गुणा होगा 1, 2 से गुणा होगा 4। तो आपके पास साइन 2 अक्ष बराबर कितना हुआ 4 लघुत्तम ले लिया, तो यहां से हुआ 3 माइनस में कितना हुआ 1, तो ये हुआ साइन 2 अक्ष बराबर कितना हुआ 2/हुआ कितना आएगा 4 और साइन 2 अक्ष बराबर कितना हुआ 1/2। अब आपको ये देखना है कि साइन, देखो इधर साइन तो ये भी साइन में आना चाहिए। तो आप यहाँ पे लिखोगे साइन 2 अक्ष बराबर एक, साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन में 1/2 आप बोलते हो सर ये तो 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो मैंने लिख दिया साइन 30 लिख दिया। भाई आप 1/2 को साइन 30 लिख सकते हो, तो मैंने भी लिख दिया। साइन से देखो इधर साइन कट जाएगा तो 2 अक्ष बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो अक्ष बराबर 2 का भाग लगेगा इसमें 30 डिग्री में, तो कितना आ जाएगा 15 डिग्री। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी प्रकार से तीसरा देखिए आप, तीसरे में भी ऐसे करना आपको। तो तीसरे में मैंने ऐसे पूरा का पूरा लिख दिया, ये √3 लिख दिया और ये tan कितना है 2 अक्ष लिख दिया और ये साइन 30 डिग्री प्लस का साइन 45 डिग्री प्लस का कोस कितना 45 डिग्री और प्लस का 2 साइन 90 डिग्री, ये सब मैंने लिख दिया। तो ये √3 तो ऐसा कैसा है, tan 2 अक्ष भी ऐसा कैसा है, cos 30 की वैल्यू 1 कितने होती है 2 प्लस इस साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और इसकी वैल्यू भी 1/√2 और ये वो आपके पास 2 है और साइन नंबर की वैल्यू होती है 1, लिख दिया। इसके बाद में √3 को ये tan कितना हुआ 2 अक्ष आ गया, ये 1/2 1 से गुणा होगा तो कितना आएगा 1, √2 से गुणा होगा कितना आएगा 2। ओके, प्लस में ये इससे गुणा होगा तो कितना आएगा 2, ये √3 और ये tan 2 अक्ष आ गया 1/2, देखो इसका लघुत्तम आएगा 2, तो ये तो हो गया 1 प्लस का 1 और यहां से आपके पास कितना आ जाएगा 4। तो ये √3 और ये tan 2 अक्ष, तो बेटा ये हो गया आपके पास 6/2, तो 6 में 2 का भाग लगेगा, कितनी बार लगेगा 3, तो ये tan 2 अक्ष बराबर कितना हुआ 3 और ये बट्टे यहाँ पर गुणा में कितना है √3। अब √3 का इधर भाग लगेगा तो आप यहाँ पे लिखेंगे tan 2 अक्ष बराबर कितना आएगा 3/√3। ओके, यहां तक समझ में आ गया होगा। 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं tan 2 अक्ष बराबर √3 गुणा √3, अभी पहले भी लिखा था और ये √3, यहां से ये कट जाएगा तो आप लिखना tan 2 अक्ष बराबर √3। अब tan में आपको देखना है √3 वैल्यू होती किसकी है, तो आप बताओगे सर ये तो tan 2 अक्ष बराबर tan किसकी 60 की वैल्यू होती है, तो 60 डिग्री लिख दिया। तो ये यहां से ये कट जाएगा तो 2 अक्ष बराबर कितना आएगा 60 डिग्री और अक्ष बराबर कितना आ जाएगा 2 का भाग लगेगा इसमें, तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ये आपका आंसर होगा। तो ये 11 तक क्वेश्चन मैंने करवा दिए, क्वेश्चनों को देखना बढ़िया तरीके से। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।